ओम शांति। भारतवर्ष में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं, ये उत्सव उत्साह में लाने के लिए साथ ही साथ हमारी जो सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति को सदा कायम रखने के लिए ये उत्सव मनाए जाते हैं। हालांकि आज का वर्तमान समय का जो दौर चल रहा है, केवल एक रीति रिवाज निभाने का ही केवल एक परंपरा मात्र रह गई है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को फिर भी ये रीति रिवाज जिंदा रखे हुए है। चाहे होली का त्योहार है, चाहे शिवरात्रि है, राखी है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, ये सभी त्योहार जो हैं, जो उत्सव हैं, ये हमें एक उत्साह दिलाते हैं। अभी आज हम सभी रक्षाबंधन का पावन पर्व मना रहे हैं। रक्षाबंधन का पावन त्योहार क्यों मनाते हैं? केवल हम सभी मनाते आ रहे हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ पता नहीं है। बहन ने भाई को कलाई पर राखी बांधी, मस्तक पर तिलक लगाया, मुख मीठा कराया और भाई ने बहन को खर्ची दे दी। ये हो गया त्योहार रक्षाबंधन का। लेकिन वास्तव में रक्षाबंधन का त्योहार किस बात का प्रतीक है? इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? वो आज हम चर्चा करते हैं। वैसे तो बंधन में कोई नहीं बंधना चाहता। आज हर एक को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, आज़ादी अच्छी लगती है। कोई बंधन में नहीं बांधना चाहता है, ना बंधना चाहता है। किसी को थोड़ी देर भी अगर बंद कर दिया जाए तो उसको घुटन हो जाएगी। लेकिन दो शब्द हैं इसमें, रक्षा और बंधन। कौन सी रक्षा, किसकी रक्षा, किससे रक्षा, और बंधन कौन सा है? हम सभी आज तक सुनते आए कि ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, कहते हैं एक बार देवासुर संग्राम हो रहा था और देवासुर संग्राम में देवताओं की हार होती जा रही थी और असुर जीतते जा रहे थे। तो देवताएं ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की, कोई उपाय बताएं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर इंद्राणी इंद्र को रक्षा सूत्र बांधे, विजय का तिलक लगाए तो विजय निश्चित है। तो कहते हैं कि इंद्राणी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा, विजय का तिलक लगाया और उसके बाद वो विजय हासिल हुई। देवताओं की विजय हुई और असुरों की हार हुई। तो रक्षा सूत्र क्या है? केवल बहन भाई को बांधे, ये रक्षा का सूत्र तो कोई भी किसी को भी बांध सकता है। प्राचीन काल में ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, कहते ब्राह्मण लोग अपने अपने यजमानों को सूत का धागा बांधते थे, उसको हम पावन रक्षाबंधन कहते थे। क्योंकि ये पवित्रता का सूत्र कहा जाता है, ये रक्षा सूत्र कहा जाता है। ब्राह्मणों को पवित्र कहा जाता था। ब्राह्मणों की अलग ही एक वेशभूषा होती थी। आज ब्राह्मण भी अपवित्र और यजमान भी अपवित्र हो गए। सबसे परम पवित्र जो नाता है वर्तमान समय में, वो एक ही नाता रह गया है, भाई और बहन का। क्योंकि ये राखी जो है, ये पवित्रता का सूचक है।
इसलिए बहन भाई का जो संबंध है ये पवित्र संबंध है। तो बहन भाई को राखी बांधती है। हम देखते हैं कहाँ कहाँ भाई बहुत छोटा होता है, 6 महीने का भाई है या 1 साल का भाई है, और बहन है बड़ी, और उस बहन ने भाई को रक्षा सूत्र बांधा, तो वो रक्षा भाई कैसे करेगा। या कहाँ बहन बहुत छोटी है, भाई बड़ा है, तो कहते बहन भाई की रक्षा करे, तो बहन भाई की रक्षा कैसे करेगी। वास्तव में है बात यहाँ पवित्रता की बात है। रक्षा किससे करनी है और किसकी करनी है। बंधन कौन सा है। कोई बंधन में नहीं बंधना चाहता है, लेकिन इस रक्षा के सूत्र में सभी बंध जाते हैं। इस राखी को बांधने के लिए, बंधवाने के लिए कोई भी मना नहीं करता है। और ये बंधन ऐसा है, ये प्यार का बंधन है, ये पवित्रता का बंधन है, ये स्नेह का सूचक है रक्षा बंधन। तो ये जो राखी है, जो इसमें धागे लगे होते हैं, ये स्नेह के धागे हैं। ये वास्तव में परिवर्तन के धागे हैं इसमें, कि हम अपनी रक्षा स्वयं करें। जैसे आज हम कहीं जाते हैं, स्टेशन पर जाते हैं, बस स्टैंड पर जाते हैं या बैंक में जाते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो वास्तव में हम रक्षा कौन किसकी कर सकता है, लेकिन पहले हम अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा स्वयं करें। और वो रक्षा का सूत्र जो बांधने के लिए आए हैं, वो परम पिता परमात्मा शिव स्वयं रक्षा का सूत्र बांधने के लिए आए हैं। और वो रक्षा का सूत्र है कि अपनी रक्षा हम स्वयं करें। वो रक्षा किससे करें, वो हम अपनी रक्षा विकारों से रक्षा करें। जो बुराइयां मानव को घेरे हुए हैं, उन बुराइयों से अपनी हम रक्षा करें। जो हमारी बुद्धि को मलिन करती हैं, जो बातें जो हमें तनाव की ओर ले जाती बातें, इन बातों से किनारा करके, और वास्तव में हम पवित्रता का सूचक जो रक्षा बंधन एक दिन ही नहीं, सदा ही ये रक्षा का सूत्र हमारा बंधा रहे। तभी जैसे आज के दिन जब हम राखी बांधते हैं, तो राखी बंधन पर संकल्प कराते हैं, प्रतिज्ञा कराते हैं कि आपके अंदर जो बुराई है, आपको जो दुख देती है, जो आपको कष्ट देती है, उस बुराई से छूटने का संकल्प करें। जैसे मानो किसी को क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है, और रक्षा बंधन पर जब राखी परमपिता परमात्मा के स्नेह की सूचक राखी बांधी, पवित्रता की राखी बांधी, उस पर हम संकल्प लेते हैं। रक्षा का जो सूत्र है, एक दूसरे की रक्षा करने का है। एक दुआ भरी होती है इस राखी में, हर एक बहन की दुआ भरी होती है कि मेरा भाई सदा सलामत रहे। ऐसे ही परमात्मा ने ये जो राखी बांधी है, ये पवित्रता की राखी बांधी है कि हमें अपनी रक्षा विकारों से करनी है, बुराइयों से अपनी रक्षा करनी है। और इस रक्षा सूत्र को जब बांधते समय जो कोई भी संकल्प लेता है, उस संकल्प की सिद्धि होती है, वो संकल्प सफल होता है, और उसको कहते हैं हम हिमाद्री संकल्प। और हिमाद्री संकल्प जो होता है, वो सदा ही सफल होता है। तो ऐसी हम पावन राखी का जो त्योहार है, हम ऐसी शुभकामनाएं रखते हुए मनाएं, क्योंकि ये राखी का जो त्योहार है, केवल हंसी ठिठोली का त्योहार नहीं है, केवल रीति रिवाज मनाने का केवल त्योहार नहीं है। ये भाई बहन के प्यार का एक सूचक है। इस राखी को हम विधि विधान के साथ में मनाएं, सबको सकाश दें और सभी को प्रेरणा दें, शुभ भावना शुभकामना दें। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, बधाई। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और सदा ही
जीवन में मंगल 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 आपके जीवन में होता रहे। ऐसी हमारी शुभ भावना और शुभ प्रेरणा है।